Assalamu alaikum everyone. Welcome to the channel Life with Osama. Before going to the video, please subscribe the channel and press the bell icon. Okay, so let's start our video. Today we will discuss about transmitter substance, acetylcholine, monoamines, amino acids and peptides. First of all, we will discuss about transmitter substance. इसको neurotransmitter भी कहा जाता है. At a synapse, one neuron release chemical that affect a second neuron. These chemical known as neurotransmitter. Neurotransmitter permits the exchange of information among neuron and between neuron and other cells. इसका मतलब ये है कि साइनेप्स पर जब एक केमिकल न्यूरॉन रिलीज करता है तो वो दूसरे न्यूरॉन को अफेक्ट करता है. वो अफेक्ट करने वाले जो केमिकल्स होते हैं वो न्यूरोट्रांसमीटर्स कहलाते हैं. न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो न्यूरॉन के दरमियान जो दूसरे सेल्स होते हैं उनमें इंफॉर्मेशन भी एक्सचेंज करता है. उसके बाद इसकी टाइप्स आ रही हैं. अमाइनो एसिड्स है. सबसे पहले अमाइनो एसिड्स containing an amine group NH2. Amine group NH2 इसका मतलब ये है कि a chemical compound that contain one or more amino groups. फिर न्यूरोपेप्टाइड्स चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड्स हैं ये. उसके बाद एसिटाइलकोलिन है जो ये अमाइनो एसिड जैसे केमिकल है लेकिन इसमें NH2 ग्रुप जो है वो NH3 में रिप्लेस कर जाता है. उसके बाद मोनोअमाइन्स न्यूरोट्रांसमीटर है containing one amino group NH2 formed by a metabolic change in the certain amino acids. फिर प्यूराइंस है a category of chemical including adenosine. ये जो है एक न्यूक्लियोसाइड है that occur naturally in all cells of the body. वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर की फॉर्म में होता है और इसको एज अ मेडिसिन भी यूज़ किया जाता है. फिर गैसेज आ रही हैं इनमें ऑक्साइड एंड पॉसिबली अदर्स. फिर न्यूरोट्रांसमीटर ACH in the early 19 ACH was the first neurotransmitter to be identified. Researchers discovered that it stimulates the parasympathetic nervous system और influencing motor control में क्योंकि जो है वॉलेंटरी मूवमेंट्स आ रहे होते हैं सारे तो इट इनिशिएटिंग डायरेक्टिंग एंड ग्रेडिंग पर्पसफुल वॉलेंटरी मूवमेंट्स. उसके बाद it plays a prominent role in PNS like it contracts smooth muscles, enlarge blood vessels and slow heart rate. उसके बाद ACH also a predominant neurotransmitter at the neuromuscular junction stimulating muscular contraction. फिर फंक्शन आ रहे हैं. इसके फंक्शंस में इसके ये है कि ब्रेन में और CNS में जो है ये बहुत से बिहेवियर रिस्पॉन्सेज से डील कर रहा होता है. एज अ न्यूरोट्रांसमीटर और न्यूरोमॉड्यूलेटर काम कर रहा होता है. फिर ये जो है इट प्लेज अ रोल इन मोटिवेशन में भी, अराउजल, लर्निंग, मेमोरी इनमें भी काम कर रहा होता है और आल्सो इन्वॉल्व इन प्रोमोटिंग REM स्लीप जो होती है उसमें भी ये रोल प्ले कर रहा होता है. उसके बाद है वन कंपोनेंट नेसेसरी फॉर सिंथेसाइजिंग ACH इज क्लोरीन विच इज सप्लाइड बाय फूड्स सच एज लिवर, किडनी, एग्स, यॉक्स, चीज, मैनी वेजिटेबल्स. फिर इसके टाइप्स हैं. टाइप्स में इसकी दो मेन सब टाइप्स हैं. मस्केटिन क्लोरीन में भी आइदर एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी. निकोटीन क्लोरीन बाइंडिंग क्रिएट्स एन एक्साइटेटरी रिस्पॉन्स. एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी में फ़र्क ये है कि जब एक न्यूरॉन सिग्नल रिसीव कर रहा होता है एक्शन पोटेंशियल में जनरेट कर रहा होता है रिसीव करके तो वो एक्साइटेटरी होगा. अगर वो सिग्नल को जो है प्रिवेंट करेगा तो वो इनहिबिटरी होगा. फिर बोथ मस्करीन एंड निकोटीन एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर प्ले अ रोल इन कोडिंग ऑफ न्यू मेमोरीज. उसके बाद मोनोमाइन्स आ जाता है. ये जो है एक केमिकल कंपाउंड है और एज अ न्यूरो मॉड्यूलेटर काम करता है और ये एंटी डिप्रेसेंट भी है. और इस the monoamine neurotransmitter share a common structure cache and form of a family of neurotransmitter. Cache basically ये monoamine neurotransmitter ही है और ये एक organic compound है that has a side chain amine. Either it can be a free molecule or alternative of a large molecule. The cell bodies of monoamine neurons are located in the brainstem. जो मोनोमाइन्स के न्यूरॉन होते हैं वो हमारे सेल बॉडीज होते हैं मोनोमाइन्स के वो हमारे ब्रेन में होते हैं जो कि एक्सन टर्मिनल को राइज करते हैं थ्रू आउट द ब्रेन.
फिर डोपामिन आ रहा है. DA is an important neurotransmitter that has been implicated in a number of clinical disorders. इसमें 3 pathways होते हैं: mesolimbic pathway, neocortical pathway, nigrostriatal pathway. mesolimbic में आ जाता है associated with pleasure, reward, goals, directed behavior, and neocortical pathway is associated with motivational and emotional responses. Nigrostriatal pathways involving coordination of movements. फिर सेरोटोनिन सेरोटोनिन जो है वो widely distributed throughout the brain. हमारे पूरे ब्रेन में होता है पैरा इन अ वाइड रेंज, लेकिन एक छोटी सी जगह से शुरू होता है जिसे कि न्यूक्लाई ऑफ रैप कहते हैं. जैसे कि सेरोटोनिन एक मेजर रोल प्ले करता है स्लीप साइकिल में, तो अगर ये डिस्ट्रॉय हो जाए तो इसकी वजह से हमें इंसोमिना भी हो सकता है. उसके बाद लो लेवल्स ऑफ सेरोटोनिन आल्सो एसोसिएटेड विद सीवियर डिप्रेशन. फिर नॉरएपिनेफ्राइन नॉरएपिनेफ्राइन जो है इसको स्ट्रेस हार्मोन्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये एज अ स्ट्रेस हार्मोन हमारी बॉडी में काम कर रहे होते हैं. और जब हमारा ब्रेन जो होता है वो कोई स्ट्रेसफुल इवेंट को परसीव करता है तो ये हमारी बॉडी में एज अ स्ट्रेस हार्मोन जो काम कर रहे होते हैं वो ब्लड रिलीज करता है हमारे बॉडी में, जिसकी वजह से हम रिलैक्स फील करते हैं. उसके बाद जो है ये अटेंशन, मेमोरी और इंफॉर्मेशन प्रोसेस में भी काम करता है. और कुछ क्लिनिकल डिसऑर्डर्स हैं जैसे कि एंजाइटी और डिप्रेशन, इनमें भी ये काम कर रहा होता है. उसके बाद अमाइनो एसिड्स जो हैं प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, हमारी बॉडी के हर सेल में मौजूद होते हैं. और हमारे ब्रेन में न्यूरॉन के दरमियान जो कम्युनिकेशन हो रही होती है उनमें भी अमाइनो एसिड्स जो हैं इन्वॉल्व होते हैं, और ये बेसिक न्यूरल ट्रांसमिशन पर डिपेंड करता है. फिर है कॉमन अमाइनो एसिड्स. वैसे तो 20 अमाइनो एसिड्स हैं, लेकिन सबसे कॉमन जो है वो गाबा है. तो जो गाबा है वो हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एज ए न्यूरोट्रांसमीटर काम करता है, और इसका फंक्शन जो है वो न्यूरॉन की एक्टिविटी को रिड्यूस करना है जो कि इसके साथ जुड़ी होती है. और नर्वस जो एक्टिविटी होती है उसको ये जो है काम करता है. फिर ग्लूटामेट also occur in a high concentration throughout the nervous system and its major effect is neurotransmitter. और ग्लूटामेट जो है एक बहुत इम्पोर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर है. इसी के मॉलिक्यूल को जो है नर्व सेल यूज़ करता है और CNS में दूसरे सेल्स को सिग्नल भेजने के लिए ये जो है यूज़ करता है इसको. फिर the most prominent GABAergic projection system consists of the inhibitory protein G cells that extend into the deep portions of the cellular nuclei. जो प्रोटीन जी सेल्स हैं वो जो हैं प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द ब्रेन. ये जो है हमारे सेरिब्रम में मौजूद होते हैं, और ये जो है हमारे ये जो है एज अ जो हमारे ब्रेन की नॉर्मल फंक्शनिंग होती है उनमें जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं. फिर पेप्टाइड्स हैं जो है अमाइनो एसिड्स की शॉर्ट चेन्स होती हैं, और ये हाई लेवल्स के पेप्टाइड्स होते हैं वो हाइपोथैलेमस में होते हैं. इसके अलावा मेडुला सेरिब्रम में होते हैं. साइंटिस्ट ने जो हैं वो 60 पेप्टाइड्स आइडेंटिफाई किए हैं which are basically naturally produced peptides with opiate properties and called endorphin. Opiate जो हैं which are especially high in the region of the brain having pain related functions. जो opiate है ना इसका ये मतलब होता है. फिर endorphin interact with the opiate receptor in the brain to reduce perception of the pain and act similarly to drugs such as morphine. जो मॉर्फिन है वो स्ट्रॉन्ग पेन किलर होती हैं. ये इसको
जो है एज अ पेन किलर यूज़ किया जाता है और ये जो है यूज टू डिक्रीज द फीलिंग ऑफ पेन endorphins also released in response of pain or stress, but they are also released during other activity like eating and exercise. Okay, so that was it from my side.